ने तुम्हें पहचानो गोरख हमने तुम्हें पहचानो गोरख हमने तुम्हें हो हमने तुम्हें पहचानो गोरख हमने तुम्हें हमने तुम्हें पहचानो गोरख हमने तुम्हें पहचानो गोरख हमने तुम्हें पहचान को तुमने मृदंग बजायो काहे को तुमने मृदंग बजायो काहे को तुमने मृदंग बजायो काहे को तुमने मृदंग बजायो और काहे बने जनाने हो काहे बने जनाने गोरख हमने तुम्हें पहचानो गोरख हमने तुम्हें गोरखनाथ जी मैंने पहचान लिया और ये स्त्री भेष को त्याग दो तुम फिर रूप प्रकट कर हमें दिखाओ 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 अब करो न कोई बहाना करो न कोई बहाना गोरख हमने हमने पहचानो गोरख हमने तुम्हें पहचानो गोरख हमने तुम्हें कह दिया हमने तुम्हें पहचान लिया हमने तुम्हें पहचान लिया हमने तुम्हें पहचानो गोरख हमने हमने तुम्हें पहचानो गोरख हमने तुम्हें पहचानो गोरख हमने तुम्हें हमने तुम्हें पहचानो गोरख हमने
अपना रूप दिखा दो। गोरखनाथ जी अपने यथार्थ रूप में आए और मैनाकिनी से कहा है, हे मां, आप हमारे आने का मतलब भी जानती हैं अच्छी तरह। अब हम अपने गुरुदेव को ले जाएंगे। नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने में काफी कठिनाई है। गुरु मच्छिंद्र नाथ को ले जाएंगे, वो उन्हें लेने के लिए ही हम आए। मैनाकिनी को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि ममता बढ़ गई थी। गोरखनाथ जी ने वहां एक ऐसी लीला की। मैनाकिनी का एक पुत्र है जिसका नाम मौनीनाथ अर्थात मीननाथ, मीननाथ के नाम से भी लोग पुकारते हैं। योगीराज मच्छिंद्र नाथ जी ने इशारा किया, गोरखनाथ जी एक काम करो, इस बच्चे को नदी पर ले जाओ और साफ करके लाओ। माता का भाव तो ये था कि स्नान कराने ले जाएंगे, क्योंकि मां ने आग्रह किया था, गोरखनाथ जी 1 वर्ष तक रुक जाओ। गोरखनाथ जी ने कहा, मां 1 वर्ष तक तो नहीं रुक सकते। फिर ज्यादा आग्रह किया तो 6 महीने के रुकने की कही। गोरखनाथ जी ने कहा, मां ठीक है, 6 महीने रुकने की लीला जो है, वहां गोरखनाथ जी ने भली बात यही समझाया कि प्रेम किससे होता है। अच्छा, शरीर को देख करके यदि प्रेम किया जाए तो शरीर क्या है? शरीर गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। अच्छा, शरीर से ही प्रेम होता तो आदमी मरता है ना, तो शरीर तो यहीं रह जाता है, फिर रोते काहे को? इसका मतलब शरीर से प्रेम नहीं है, प्रेम तो उससे है जो शरीर में रह रहा था। गोरखनाथ जी ने वही लीला मौनीनाथ जी के द्वारा की। नदी पे ले गए और पैर पकड़े, दोनों पैर पकड़े, छोटा सा बालक है, और पटले में मारने लगे मानो कपड़े धो रहे हो। 2-3 बार में ही मौनीनाथ के प्राण पखेरु उड़ गए। गोरखनाथ जी ने फिर भी उस शरीर को खूब ढंग से धोया। लिखा तो यह भी है कि अस्थियां भी अलग कर दी, मांस अलग कर दिया, और गोरखनाथ जी ने महल की छत पर सूखने के लिए डाल दिया। मैनाकिनी ने कहा, गोरख, मौनीनाथ कहां है? गोरखनाथ जी ने बड़ी सरलता से